ओम नमस्ते मित्रों भाइयों बहनों। नाभि कोडी धरण नले काग जितने भी गिर जाते हैं जिसकी वजह से कब्ज गैस एसिडिटी छाती में भारीपन खुल के सांस नहीं आना मुंह में बार बार पानी आना किसी मुंह में सूखा रहता है ड्राइनेस आता है अंदर हीट बन जाता है किसी के इस वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है यहाँ गटकने में सूजन महसूस होती है या जलन महसूस होता है या फिर हैवीनेस दर्द महसूस होता है छाती में लगता है कुछ पकड़ा हुआ है ऐसे खींच के छाती सांस नहीं ले पाती। और ठंड के रोगों में खासकर जो मॉइस्चर और पॉल्यूशन जिसको कहते हैं जब ह्यूमिडिटी और शाम को जो ओस गिरता है ड्यू इसकी वजह से समस्या आती है। उसके लिए मैं कुछ व्यायाम बताता हूँ आपको एक एक व्यायाम बताता हूँ जिन्हें नहीं दिया केवल लक्षण के आधार पे गैस बनता हो एसिड बनता हो हैवीनेस रहता हो पेट ही सफाई नहीं होता हो सांस खुल के नहीं आता है जलन होता है भारीपन रहता है फेफड़े में जकड़न सी रहती है पीठ में माथे में जकड़न सी रहती है इन लक्षणों के आधार पे आप एक एक व्यायाम करो एक एक व्यायाम बताता हूँ रोज करो 21 दिन से 30 दिन में आपको बहुत कुछ लाभ हो जाए बिना डॉक्टर से चेक कराए और बिना कोई विशेष दवाई ली। हाँ कुछ खान पान में मैं परहेज बताऊंगा और मैं लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले वो व्यायाम बताता हूँ जिनके धरण डिगे रहते हैं धरण मतलब होता है जिसपे नाभि माउंट रहता है आपका धरण होता है नीचे कमल के फूल जैसा नाल होता है कहते हैं कमल नाल उसके अंदर नाभि ऐसे पड़ी रहती है वहीं से सारी नसें शरीर की बैलेंस रूप से खिंची हुई रहती है जो एनाटॉमी जानते हैं वो समझ जाते हैं। तो आम लोगों को लेमन की भाषा में बता रहा हूँ जैसे एक सब्जी ठेले वाला भी समझ सके सीधा लेट जाओ। और सबसे पहले धरण के लिए एक व्यायाम बताता हूँ उत्तान पादासन। ये आसन इतना अद्भुत है अगर आप 5-7 बार ही करो रोज तो इसका रिजल्ट दिखेगा। 20 सेकंड तक रोकना है सांस भरें सिर्फ इतना उठा लो बस इतना सेकंड या 10 सेकंड और रोक सकते हैं तो 4 से 5 सेगमेंट करें या 7 करें इससे ज्यादा जरूरत नहीं। इसी में आपका ये ठीक होना शुरू हो जाएगा 21 दिन 30 दिन के अंदर तो बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरा व्यायाम ये हो गया धरण के लिए। अब जिनकी नाभि डिसलोकेटेड रहती है नाभि ठीक करने के लिए स्पेशल आपको बताया तब उल्टा लेट के इसको खींचना है बीस सेकेंड में रोका मैं इसको और बढ़ा सकता था आप भी कोशिश करें 20 सेकेंड तक रोकने की या 15 सेकेंड तक। तो ये हो गया आपका धरण का एक हो गई धरण की पहली बात ये हो गई नाभि ठीक करने की बस ये आसन 5-7 बार करना। तीसरा आपको बता देता हूँ जिनकी कोडी डिगी रहती है कोडी अंदर चुभ जाती बहुत लोगों की कोडी तो 2-2 महीने लग जाते हैं ठीक होने 1.5 महीने 3-3 महीने भी लगे उनका अंदर ऐसे चुभ गया घूम के टेढ़ी हो गई पक गया हार्ड हो गई अब वो सीधा करे टूट भी सकता है तो नेचुरली रूप से ठीक करने में समय लग गया लेकिन आपका ठीक हो सकता है बिना किसी खास शक्ति समय और धन खर्च किए बिना किसी खास परेशानी के। ऐसे कर लें या ऐसे कर लें दोनों रूप में कर सकते हैं। गर्दन के पीछे हाथ लगा के बार बार उठना है। अगर पैर फोल्ड करके सिटअप मारना चाहते हैं तो भी बेस्ट है।
यह आपको 40-50 बार करना होगा। बेशक आप 10-10 के 3-4 सेगमेंट कर लें, रोज करो, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो महिलाएं हैं या वजन ज्यादा नहीं कर सकते, वह क्या करना है, सीधा लेट के यहाँ पे किसी को खड़े कर लेना पैर पे, और उनको अपने हाथ से उनके हाथ को पकड़ के धीरे धीरे कर लेना, वो किसी मदद से करवा लेना। चौथा, जिनके नले खराब रहते हैं, नले मतलब होता है जो आपका नाभि से लगभग 4 इंच नीचे राइट और लेफ्ट साइड में नले होते हैं, वहां सूजन आ जाती है, कई बार उसमें पानी उतर जाता है, फिर उसकी वजह से हार्निया, हाइड्रोसील, वेरिकोसील कई रोग होना शुरू हो जाते हैं, महिलाओं में कई समस्या आने शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, एक व्यायाम बताता हूँ, वह रोज करना है, समस्या दूर हो जाएगी। 21 से 30 दिन करना है, और कितनी बार करना है, 40-50 बार, 100 बार भी कर सकते हैं। हाथ गर्दन के नीचे फंसाने हैं और बार बार 1 2 3 4 5। मैं 5 बार करके बता देता हूँ, इसको आप 50-100 बार कर, 5 बार 10 बार कर लो, फिर रुक जाओ, फिर 5-10 बार कर लो, रुक जाओ। 30 दिन का योजना बनाओ, घर में बैठे ठंड में करोगे क्या, इसी बहाने 15-20 मिनट समय लगाओ, आपके ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको जिनके काग दिख जाते हैं, ऐसे तो मुंह में उंगली डाल के निकाल उठा सकते हैं, लेकिन वो पक्का नहीं होता, लेकिन योग के आसनों द्वारा, क्रियाओं द्वारा, व्यायाम प्राणायाम द्वारा जो ठीक होता है वो पक्का हो जाता है। नेचुरोपैथी द्वारा जो ठीक होगा पक्का हो जाएगा। जिनकी समझ में नहीं आता वो मेरे पास आ जाओ, मैं ठीक कर दे दूंगा। देखो ऐसे करना है और मत्था टेकना है, खूब गहरी गहरी सांस भरना है। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ऐसे करके 2-3 मिनट रहना है। और ये देख रहे हो यहाँ पॉइंट बिल्कुल माथे का, ये दिखा दो अच्छे से। लेटे लेटे अपने हाथों से या किसी की मदद से थोड़ा सरसों का ये तिल का तेल लगा के इसको नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे मसाज करना। आपका जो काग होता है वो अपने आप नेचुरली सेट हो जाएगा। ये मैंने बताया है 5 चीजें, पहला आसन, दूसरा आसन, तीसरा आसन, चौथा आसन, और ये मैंने 5वीं चीज बताया। ये 5 काम रोज करो। देखिए जिंदगी का कुछ खास नियम होता है, जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती, आपकी मनमर्जी से नहीं चलती। जिंदगी का कानून प्रकृति तय करती है, और प्रकृति तय करते हैं ईश्वर। उसमें कई चीजें हैं, पूर्व संस्कार भी होते हैं और पूर्व कर्म भी होते हैं, संचित और प्रारब्ध भी होता है। तो जिंदगी के कानून को समझना है, आहार के नियम, व्यायाम के नियम, योग के नियम, बोलने का नियम। जैसे आप सड़कों पे जाते हो और उल्टी दिशा में चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाओगे, वैसे ही प्रकृति के भी उल्टी दिशा में चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा। प्रकृति दंड देगी, विस्फोट करती है, प्रकृति रोगी बना देती है, जान ले लेती है। यही है, एक होता है प्रकृति की धारा में बैठ के बह लेना, एक होता है प्रकृति के खिलाफ जाना। इसी को कहा गया है दूसरी आज के भाषा में कम्युनिस्ट, वामपंथी। वामपंथी हमेशा नेचर और धर्म के खिलाफ जाते हैं, वो ईश्वर के, प्रकृति के नियम के खिलाफ हमेशा चलते हैं, उल्टा ही उल्टी दिशा में चलेंगे। इसको कहते हैं वामपंथी, साम्यवादी, कम्युनिज्म। वह प्रकृति के नियम को ही नहीं मानता। और जो धर्मवादी हैं, जिनका धर्म में विश्वास होता है, वह नियम के पालन करने में उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो शरीर विज्ञान का भी कुछ नियम है, वह अपने हिसाब से चलता है। अब मैं आहार के बारे में 2 लाइन बता के समाप्त कर दूंगा। आप कुछ ज्यादा मतलब 1 टाइम का भोजन, केवल फल, बस एक ही नियम पकड़ लें,
24 घंटे में एक बार आधा किलो 1 किलो जितना आपके पेट में अटे, केवल फल खाना। ये 2 काम को करते ही आपकी कई हेल्थ समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। हमारा जो लक्ष्य है वो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत, शिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत, सक्रिय भारत, सबल भारत। हम भारत को पूरी तरह से पूर्ण विकसित, पूरी तरह से परम वैभवशाली भारत को पूरी तरह से विश्व गुरु, योग गुरु, दर्शन गुरु, आध्यात्म गुरु, धर्म गुरु बनाना चाहते हैं। वो जो बनाना चाहते हैं हम तो उनके सहयोगी। अपना और कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। आपका कल्याण हो। धन्यवाद। जय सिया राम।